हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी क्या इम्पॉर्टेंस होती है, क्या बेनिफिट हमें उनसे मिलता है, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें जो है इम्पॉर्टेंस ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम रिसोर्सेज को जो है बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाते हैं। कैसे? देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन किस चीज पर जोर देते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? प्लान्ड एक्टिविटीज पर, कि सब कुछ जो है जैसा प्लान किया था एक्चुअली में वैसा ही हो। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? सब कुछ जो है अच्छे से अरेंज हो, चाहे वो मेन हो। अरेंज होने का मतलब क्या है? प्रॉपर उनके पास स्पेस हो बैठने का, कि अगर हमें किसी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉय को ढूंढने में पता है हाँ भाई ये इसकी टेबल है, ये इसका कैबिन है, ठीक है, यहाँ पे ये मिल जाएगा, ऐसे इस तरह से वो ऑर्डरली अरेंजमेंट की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और जितने भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ये सब चीजें जब होती है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स हमारा जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड पॉइंट पर। अभी सेकंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अभी एनवायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी एनवायरमेंट में जो चेंजेस आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रिंसिपल हमें कैसे हेल्प करते हैं? Businessman has to make changes in organization according to changes takes place in environment. अभी देखो क्या होता है, एनवायरमेंट में चेंजेस होते ही रहते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, फैशन में चेंज हो गया, कोई भी चेंज लगा लो, बिजनेस एनवायरमेंट जो आपका चेंज होता रहता है। तो जब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाने बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ा ना कि अभी सर्दियां आ गई हैं लेकिन फिर भी आप गर्मियों के कपड़े बनाए जा रहे हो, या फिर अभी जो है गर्मियां आ गई आप स्वेटर की प्रोडक्शन कर रहे हो और वही बेचने पे जोर लगा रहे हो। ऐसा थोड़ा ना होता है, आपको चेंज होना पड़ता है, बिजनेस में चेंज लाने पड़ते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन राइट डायरेक्शन। जैसे कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं एक मैनेजर को कि कैसे जो है राइट डायरेक्शन में ये चेंज लिया जाए। ये चेंज इस तरह से लिया जाए कि ये, जैसे कि अभी आपके एम्प्लॉयज हैं वो डीमोटिवेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? इंसेंटिव्स वगैरह देने के लिए, ठीक है, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, उनके साथ काइंडली बिहेव करो। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। Provide guidelines so that manager can modify these principles according to the situation prevailing in organization. अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे रिजिड नहीं होते हैं कि हाँ भाई मोटिवेट करना है तो कैश देना ही पड़ेगा आपको एम्प्लॉयज को। ऐसा नहीं है, क्योंकि मोटिवेट तो बहुत सारी चीज़ों से किया जा सकता है एक एम्प्लॉय को, है ना। कैश के अलावा जैसे बोनस या फिर प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट या फिर रिस्पेक्ट, कुछ भी चीज़ से मोटिवेट किया जा सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसा रिजिड नहीं है, वो मैनेजर को गाइड करते हैं, बताते हैं कि भाई अलग अलग सिचुएशन में आप मॉडिफाई करो, चेंजेस लाओ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और फिर उनको अप्लाई करो। मतलब जैसी भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में। अभी थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे हेल्प करते हैं? दे एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती है उन सबको बनाने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एक तरह से गाइड करते हैं वो हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कि कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज बनाई जाए। दे मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिव बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रीजुडाइसेस एंड बायसेस। और जब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनते हैं ये किस तरह से और इफेक्टिव किए जा सकते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है ये इफेक्टिव और कैसे किया जा सकता है? जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रीजुडाइसेस वगैरह पे बिल्कुल जो है ध्यान मत दो, इससे जरा दूर ही रहो। जैसे कि स्केलर चेन है आपका, एक प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये क्या बोलता है कि सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन हर एक लेवल पे पास होनी चाहिए, टॉप या मिडल या लोअर, कोई सा भी लेवल है, सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन आपकी
पहुंचनी चाहिए। वो बाइज्ड नहीं है कि नहीं भाई इस इंसान को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी या इस एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, सबके पास पूरे चेन के साथ इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रीजुडाइजेस या बाइज यानी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, वो चीज जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको चाहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इग्नोर करे, इसलिए जो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कैसे पूरी करते हैं। बिजनेस मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। अभी बिजनेस क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज करती है, यहीं की लेबर यूज करेगी, यहीं की लैंड फैक्ट्री जो भी है हमारे सोसाइटी का ही सब कुछ यूज करती है ना, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। अभी सोसाइटी का इतनी चीजें यूज कर रही है, सोसाइटी के लिए कुछ तो उसका करना बनता ही है ना। सो दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो ये प्रिंसिपल ही मैनेजर को गाइड करते हैं कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी जरूरी है। जैसे कि आपका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। इसका मतलब क्या है, एडुकेट एंड फेयर सैलरी टू एम्प्लॉयज। ये क्या कहता है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं जितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि काम वो इतना कर रहे हैं लाखों का और आप दे रहे हो सिर्फ 4-5 हजार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। कंपीटेंट सैलरी मिलनी चाहिए जो मतलब आसपास के सब एम्प्लॉयज को मिल रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स जो दे रहे हैं, ठीक है, और जो फेयर भी हो वो सैलरी मिलनी चाहिए। इसलिए सोसाइटी के लिए कुछ करना बनता है और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता है या बोलता है। आगे बढ़ते हैं हम 5th स्टेप पर। ये क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अभी ये किस चीज में हेल्प करता है, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, रिसर्च में। कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर्स शुड बी ट्रेन। अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो हमारे मैनेजर्स हैं, चाहे वो पहले से ही कर रहे हो या जो फ्यूचर में मे बी बनने वाले हैं, अभी एम्प्लॉयज हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी फ्यूचर में वो मैनेजर्स बन जाए, उन सब के लिए जो है एरियाज फाइंड आउट करता है कि उन्हें कैसे ट्रेन किया जाता है, मतलब एम्प्लॉयज किस चीज में और बेटर परफॉर्म कर सकता है, उसको उस चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। और जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो फ्यूचर में रिसर्च के लिए भी काफ़ी बेसिस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप अच्छे से रीड कर सकते हो और इन पर और जो है रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अभी ये पॉइंट क्या कह रहा है आपका 6th पॉइंट, प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। थोड़ा सुनने में डिफिकल्ट सा लग रहा है बट एक्चुअली में इतना है नहीं। ये पॉइंट आपका कह रहा है कि they act as guidelines for managers to take right decision at right time। ठीक है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, दे मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए यूज किया। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइड करते हैं मैनेजर्स को कि भाई राइट डिसीजन कैसे लेना है, कब लेना है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है, राइट लेवल पर लेना है। हाँ भाई इस जगह गलती है और ये गलती को सुधारनी है, इस तरीके से सुधारनी है। इस चीज में हेल्प करते हैं आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नॉलेज इंप्रूव करते हैं। अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़े सबने, जब आप और अच्छे से पढ़ लोगे उन्हें तब आपको भी पता लगेगा कि मैनेजर की नॉलेज कैसे इंप्रूव होगी, उसको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि हाँ हमें इस तरह से इस सिचुएशन से डील करना है, इस सिचुएशन से ऐसे डील नहीं करना है। मैनेजमेंट की एबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि उसमें सोल्यूशन भी है एंड प्रॉब्लम भी है। जब पढ़ेगा मैनेजर उसको, ठीक है, या मैनेजर तो क्या पढ़ेगा, सॉरी, जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को भी पता लगेगा कि कैसे कोई प्रॉब्लम आती है, राइज हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स, सॉरी, अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। सो यही गाइड करते हैं, ठीक है। नॉलेज इंप्रूव करना, एबिलिटी इंप्रूव करना, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना, किसका काम होता है, आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। अभी चलते हैं आपका लास्ट पे। सो लास्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, साइंटिफिक डिसीजंस। ये पॉइंट क्या कह रहा है आप देखते हैं। डिसीजंस बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस्ड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस्ड। अभी जितने भी हम डिसीजंस लेते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, इनको पढ़ने के बाद, इन सब की नॉलेज गेन करने के बाद, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं और पर्सनल जो बाइस से बिल्कुल दूर होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता ये मेरा रिश्तेदार है तो इसके फेवर में कुछ कर दिया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता है ना। जो प्रॉपर बात है वो है, ऐसा कोई फेवरिज्म पे जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिल्कुल बिलीव नहीं रखते हैं।
दे ऑल्सो इनेबल मैनेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। और ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैनेजर को किस चीज में हेल्प करते हैं कि जितनी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करे वो सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करे, एक सिस्टम से, ठीक है, एक साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करें। ये नहीं कि जो मन में आया वो डिसीजन ले लिया, जो उनको ठीक लगा कि हाँ भाई ये डिसीजन ठीक है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, अपनी मर्जी से जो मर्जी डिसीजन ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। सो इसलिए जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से लिए जाते हैं।